किसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे। भगवान के ऊपर उनकी बहुत आस्था थी। उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का सोचा, इसीलिए उन्होंने नगर में एक मंदिर बनवाया। पूजा करने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति भी की और बहुत सारी जमीन के नाम की, जिसमें मंदिर में होने वाले खर्चे में कोई कमी ना आ सके। साथ ही धनी सेठ जी ने मंदिर के पास एक धर्मशाला भी बनवाया, जिससे कोई भी गरीब इंसान, दीन दुखी या कोई मुसाफिर भी वहाँ आए तो उसे रुकने में कोई परेशानी ना हो। उसका जब तक मन करे तब तक वहाँ रुके और भोजन के लिए मंदिर के प्रसाद मिलता रहे। उन्होंने अपनी तरफ से लोगों की भलाई करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी। काफ़ी समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर सेठ जी को लगा कि उनके ना रहने के बाद ये सब का प्रबंध कौन करेगा। मंदिर का काम, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश थी। इसीलिए उन्होंने नगर में सूचना फैला दी कि उन्हें मंदिर के देखरेख के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। बहुत से लोग उनसे मिलने आए कि अगर मंदिर के व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन भी अच्छा मिलेगा। पर धनी सेठ जी सबको ये कह के लौटा देते कि उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश है। कई लोगों को सेठ जी की बात समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कई लोग उन्हें बोलते कि अब सेठ जी पगला रहे हैं। पर सेठ जी किसी के बात पे ध्यान नहीं देते। वो बस उस इंसान की तलाश कर रहे थे जिसके ऊपर वो मंदिर का कार्यभार दे सके। सेठ जी रोज अपने घर की छत पे बैठ के मंदिर में आने जाने वालों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक दिन एक आदमी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। देखने से वो इंसान बहुत गरीब लग रहा था। ना ही वो पढ़ा लिखा लग रहा था, ना ही उसका पहनावा अच्छा था। जब वो दर्शन करके वापस जाने लगा तो धनी सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा, क्या आप इस मंदिर का व्यवस्था का कार्यभार संभालेंगे? वो इंसान थोड़ा सहम सा गया। उसने सेठ जी से कहा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तब सेठ जी ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों की तलाश नहीं, मुझे तो एक सच्चे इंसान की तलाश थी जो इस मंदिर की देखरेख कर सके। तब उस इंसान ने कहा, आपने इतने सारे लोगों में मुझे ही सच्चा इंसान कैसे माना? फिर उस धनी सेठ जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे इंसान हो। मंदिर के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा गड़ा रह गया था और वो एक साइड से जमीन से बाहर निकला हुआ था। मैं हमेशा अपने घर की छत से बैठ के देखता था। उस पत्थर के टुकड़े की नोक से लोगों को चोट लगती थी, लोग गिरते फिर उठ के चले जाते। आज मैंने देखा तुम्हें ठोकर लगी भी नहीं, फिर भी तुमने उस पत्थर को उठाने का प्रयास किया, और जब वो पत्थर नहीं हटा तो तुम मंदिर के मस्जिद के फावड़ा ले आए और उस पत्थर को हटा के वहाँ की मिट्टी बराबर कर दी। गरीब इंसान ने कहा, इसमें कौन सी बात है? रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर को हटा देना चाहिए ताकि किसी को चोट न लगे, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। तब सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही, अपने कर्तव्य को जानने वाला और उसका पालन करने वाला ही एक सच्चा इंसान है। सेठ जी ने उसे मंदिर का कार्यभार सौंप दिया। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले वो आपके हित के लिए हो या ना हो। अगर आप इस कार्य को कर सकते हैं तो जरूर करें, जिससे दूसरों की भलाई हो।